वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ, जिसके एक्सरसाइज है 5.6 और क्वेश्चन है हमारा पहली बात तो ये कि पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पे हमें क्या छांटना है, अपने त्रिभुजों के प्रकार को छांटना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग होती हैं उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8.7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारी तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग हैं। जब तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है हमारा? वो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें कह रहे हैं त्रिभुज PQR जिसमें PQ, QR, RP सभी 5 सेंटीमीटर की हैं। मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों ही भुजाएं हमारी कैसी हैं? बराबर हैं। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु। समबाहु जिसकी समान बाहें हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब हमारा क्वेश्चन आता है डी वाला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज DEF जिसमें कोण D जो है, ठीक है, 90 अंश है। मतलब त्रिभुज एक दिया गया है और उस त्रिभुज का एक कोण कितने का है? 90 अंश का है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। क्यों कहेंगे समकोण त्रिभुज? क्योंकि इसका एक कोण समकोण है। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अगला हमारा क्वेश्चन है XYZ त्रिभुज XYZ जिसमें कोण Y जो है 90 अंश है। मतलब कोण Y 90 अंश है। एक कोण कितने का है? 90 अंश का है। और X और Y जो दो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। कहने का मतलब है एक कोण 90 अंश का है और दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज हमारे क्या होंगे? देखो, एक कोण 90 अंश का है तो मतलब समकोण त्रिभुज तो हो गया। दो भुजाएं भी बराबर हैं तो ऐसी भुजा जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु। तो मतलब ये जो हमारा हो गया है, ये हो गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब दोनों ही लिख दिए जाएंगे, समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट पार्ट इसका। त्रिभुज LMN जिसमें कोण L जो है 30 अंश है, M जो है 70 अंश है, N जो है 80 अंश है। कहने का मतलब तीनों ही कोण हमारे 90 अंश से कम है। 90 अंश से कम है मतलब तीनों ही कोण हमारे न्यून कोण है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण हमारे न्यून कोण हों तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भाई करते हैं अपना हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न को सुमेलित करिए। तो मतलब क्या करना है? हमें मैचेज करना है। मैचेज करना है मतलब मिलान करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? समान लंबाई की 3 भुजाएं। तो मतलब जिसमें समान लंबाई की 3 भुजाएं हों, कहने का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमारा इससे मैच कर जाएगा। फिर लिखा है समान लंबाई की 2 भुजाएं। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु
त्रिभुज, ये हमारा इससे मैच कर जाएगा। फिर लिखा है अलग अलग लंबाई की भुजाएं, तो अलग अलग लंबाई की भुजाएं जिसमें होती हैं वो होता है हमारा विषमबाहु। ठीक है, तो वो विषमबाहु हमारा ऐसा भी हो सकता है, समकोण भी त्रिभुज भी हो सकता है। भाई फिलहाल ऑप्शन में सिर्फ एक ही विषमबाहु है, तो हमारा ये इससे मैच कर जाएगा। फिर लिखा है 3 न्यून कोण जिसमें हो, तो जिसमें 3 न्यून कोण हो तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है एक समकोण, तो जिस त्रिभुज में एक समकोण बना हो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, और एक अधिक कोण हो जिस त्रिभुज में एक अधिक कोण होता है उस त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे ही 2 बराबर लंबाइयों की भुजाएं हो, मतलब समद्विबाहु हो और उसमें समकोण भी हो, मतलब ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे, जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, एक कोण समकोण हो। तो इस तरीके से हमारा मिलान जो है वो हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हमारा चालू हो गया है कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। ठीक है, आप केवल देखकर भी बता सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमको देखकर ही हमको बताने हैं कि कौन कौन से त्रिभुज हैं। ठीक है, अगर नापना चाहो तो नाप सकते हैं। तो इन्होंने जो पहला त्रिभुज दिया है इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसकी एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 5 है, तीसरी भी भुजा 5 है। तो कहने का मतलब 2 भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी हैं, सेम हैं। 2 भुजाएं जब सेम होती हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी दूसरी खासियत क्या है, ठीक है, इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसके तीनों कोण जो हैं कैसे हैं, न्यून कोण हैं। न्यून कोण है तो इस त्रिभुज को हम और क्या कह सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बी वाला देखते हैं। तो इसकी एक भुजा 17 है, दूसरी 15 है, तीसरी 8 है। तीनों भुजाएं हमारी अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ क्या दिख रही है हमको, यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बना है। जिसमें 90 अंश का कोण बनता है उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं उस कोण को। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस पे चलते हैं तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये भुजा तो हमको दी नहीं गई है, 2 भुजाएं दी गई हैं जो कि सेम है। तो 2 भुजाएं जिसमें सेम होती हैं उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरी इसमें खासियत क्या हमको दिख रही है कि इसका एक कोण जो है, ये वाला कोण जो है अधिक कोण है। तो अधिक कोण है तो इसको अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। कौन सा कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक कोण समकोण दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल बना दे रहे, त्रिभुज नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं ज़्यादा है। ठीक है, फिर अब हमको एक और चीज़ दिख रही है कि 2 भुजाएं जो हैं इसकी, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं बराबर हैं। तो मतलब ये हमारा कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज भी हमारा हो गया है, ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। अब तीनों भुजाएं जब हमारी बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की जगह पे हम सिंबल बनाए दे रहे हैं। और दूसरी खास बात समबाहु त्रिभुज की ये होती है, उसके तीनों कोण जो होते हैं बराबर तो होते हैं, पर तीनों कोण जो होते हैं वो हमारे न्यून कोण होते हैं। तो इस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है ये, इसमें क्या है, तीनों भुजाएं जो हैं अलग है, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं जब हमारी अलग हैं तो हमारा ये कैसा हुआ, विषमबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज। और इसकी एक और ख़ास बात ये हुई कि इसका एक कोण जो है वो अधिक कोण है। तो कैसा त्रिभुज हो गया ये हमारा, अधिक कोण
त्रिभुज हुआ। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है? चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृतियाँ जो हैं वो दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हैं? तो कुछ आकृतियाँ जो हमको दिखाई गई हैं उनमें से हमको बताना है कि हम इनमें से कुछ त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने पहला जो हमको क्वेश्चन दिया है चौथे में, वो दिया है, इन्होंने कहा 3 माचिस की तीलियों से हमको बनाना है एक त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 माचिस की तीलियाँ। ठीक है, तो इससे हमें क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? मान लो ये हमारी एक माचिस की तीली है, ये दूसरी हमारी माचिस की तीली है। ठीक है, इसको थोड़ा पास में कर देते हैं, और ये हमारी तीसरी माचिस की तीली है। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज बन गया। फिर बी वाले में इन्होंने दिया है 4 माचिस की तीलियाँ। 4 माचिस की तीलियों से हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो अगर हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मतलब हमसे एक और आकृति बन रही है, वो बन रही है वर्ग की या समचतुर्भुज की। तो मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ बनेगा त्रिभुज, और यहाँ पे लिखेंगे नहीं बनेगा। ठीक है, फिर अब हम करते हैं सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं 5 माचिस की तीलियों से हमको क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया हम त्रिभुज बनाने का। ठीक है, माचिस की तीलियों से एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो है वो हमारा ये हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम 2 त्रिभुज बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, और इसमें भी एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ये हम बना सकते हैं। फिर इन्होंने डी वाले क्वेश्चन में दिया है, तो हम इसमें लिख देंगे हाँ त्रिभुज जो है वो बन सकता है। इसमें हम लिखेंगे 6 माचिस की तीलियों से। तो 6 माचिस की तीलियों से कैसे बन सकता है हमारा? इस तरीके से हमारा त्रिभुज जो है वो बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से 6 माचिस की तीलियों से हमारा त्रिभुज बन सकता है। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि हाँ हमारा त्रिभुज जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर भी कर देना।